Hello students, welcome to South City PCMB और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू अपने 10th वालों के लिए हाजिर हूं लेकर के अपने चैप्टर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में। और आज है आपका लास्ट लेक्चर हमारे इस चैप्टर का, तो ये भी अपने एंडिंग पे है और चैप्टर ये भी एंड हो जाएगा, फिर नया चैप्टर चालू होगा। लेकिन आज इस चैप्टर में कुछ डेमोंस्ट्रेशन बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है भाई, बीच में छोड़ना नहीं। बाकी रही बात आपसे कुछ रिक्वेस्ट की, तो सिंपल सी बात मेरे भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, ये लॉन्ग सीरीज है, कहीं कोई कॉस्ट नहीं देनी है आपको। इवन हमारा पेपर जब हम अपनी जब थ्योरी लेक्चर चैप्टर खत्म कर लेंगे, देन हम रिवीजन प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, तो रिवीजन प्रोसेस में हम पेपर कंप्लीट कराएंगे और जो भी हमारे गेस्ट पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो भाई आपको अगर हमारे साथ लगातार बने रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर वीडियोस अच्छे लगे, वो तो अभी पढ़ने के बाद अच्छे लगेंगे आपको, तो सबसे पहली चीज है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक खास बात हमारे प्लेटफॉर्म की है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो सब्जेक्ट मिल रही है, तो टेंशन बिल्कुल ना लें और बेल आइकन पे क्लिक करें, चैनल को देखें। तो चलिए समय बिना गंवाए हम जानते हैं हमारे आज का चैप्टर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स और टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। एक्चुअली मैंने इस टॉपिक को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर क्यों दिया है, क्योंकि इसमें टॉपिक तो बहुत सारे हैं। हमें ये जानना है कि वाटर रूट्स से कैसे एब्जॉर्ब होकर के जाइलम तक पहुंचा, कैसे जाइलम ने वाटर को लीफ तक पहुंचाया। इसके पहले जो लोग शायद लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे उनके लिए बता दूं कि इस चैप्टर में हमने ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स को देखा था, जहां पर हमने एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जाना था। हमने बताया कि जब भी किसी ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी खर्च होगी, वो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव होगा, और जिस प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी, नॉर्मल तरीके से जाएगा, वो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होगा। वहां पर हमने ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इम्बाइबिशन के बारे में जाना था। तो आज उन सब चीजों को छोड़ते चले आए, कुछ डेमोंस्ट्रेशन पढ़े और आज पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि हमारा चैप्टर है, सॉरी नॉट चैप्टर, इट्स अ टॉपिक है हमारा क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। मुझे जल्दी स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्टाइल में ले चलता हूं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है क्या। देखिए चलिए अपनी स्टाइल में ले चलता हूं पहले आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्टेशन हम लेके चल रहे हैं, कि टॉपिक हमारा चल रहा है वो चलेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर को बेटा यानी कि हम चलो यहाँ पर देते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर यानी कहानी एक बात की है कि एक रूट है प्लांट की, रूट्स है बेटा, प्लांट्स की रूट में राइट कर देता हूँ, ये रूट है, ये बेटा स्टेम है, और ये इसकी लीव्स। रूट है, स्टेम है और उसकी लीव्स हैं। रूट में जो कि सॉइल पार्टिकल के बीच में है, आपने वाटर दिया, वाटर बरस रहा है, जमीन पे पानी जा रहा है। अब ये जो वाटर था बेटा, ये वाटर सॉइल पार्टिकल्स निकल के पहले रूट में जाएगा। कहाँ जाएगा? रूट्स में जाएगा। तो यानी एक बार वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है ट्रांसवर्सली, वाटर रूट के जाइलम में जाएगा, फिर बेटा वाटर इस रूट जाइलम से सीधे ऊपर लीफ की तरफ जाएगा, यानी लॉन्गिट्यूडनली।
एक लीफ तक अगर हमें वाटर पहुंचाना है तो हमें 2 मूवमेंट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराना पड़ेगा। हम क्या कराना पड़ेगा, वो खुद ही कर लेता है। 2 डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट होगा। एक डायरेक्शन है सॉइल से रूट में वाटर, सेकेंड डायरेक्शन है रूट से लीफ तक। कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है? पहला कहां मूवमेंट हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, सॉइल से रूट में जा रहा है वाटर, देन रूट से कहां जा रहा है, लीव्स पे जा रहा है। 2 डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, दैट डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन। क्लियर? हमने इस डायरेक्शन को जो कि ट्रांसवर्सली हो रहा है, जहां पे सॉइल पार्टिकल से वाटर जा रहा है रूट में, हमने इस डायरेक्शन को नाम दिया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन of water by root here. Absorption of water by root here, जहां पे water root here से निकल के सॉइल पार्टिकल से निकल के रूट हेयर पे के थ्रू जा रहा है, कहां पर, हमारे रूट्स में पहुंच गया। रूट्स में जाइलम मौजूद होता है, सिस्टम दिखाऊंगा। रूट में जाइलम है और जाइलम का फंक्शन होता है वाटर को रूट से लेके कहां पहुंचो, लीफ तक पहुंचो। तो बेटा दूसरा जो कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर वाटर रूट से कहां जा रहा है, लीफ तक जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी कार्यक्रम हो रहा है। इस अगेंस्ट ग्रेविटी कार्यक्रम को हम बोलेंगे बेटा एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या हुआ, एसेंट ऑफ सैप। यानी एक लीफ तक अगर हमें वाटर पहुंचाना है बेटा, तो हमें 2 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, 2 फंक्शन से गुजरना पड़ेगा। एक फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर, अनदर फंक्शन है एसेंट ऑफ सैप। 2 प्रोसेस। एक प्रोसेस ट्रांसवर्सली हो रहा है, यानी सबसे पहले जब आपने गमले में पानी डाला तो पानी उस मिट्टियों के पार्टिकल से होते हुए रूट्स के अंदर जाएगा, रूट के जाइलम पे जाएगा। दूसरी कंडीशन होगी कि रूट के जाइलम पर पानी पहुंचने के बाद वो पानी कहाँ जाएगा, लीव्स तक जाएगा। 2 मूवमेंट हो गए बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर एंड एसेंट ऑफ सैप। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी हमारी जो कहानी खत्म होने वाली है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की, वो 2 स्टेप में जाएगी, 2 स्टेप में जाएगी। कौन से 2 स्टेप है? फर्स्ट स्टेप, अच्छा तक लिखा जाए, फर्स्ट स्टेप will be absorption by root here, and second ascent of sap. 2 step. Absorption of water by root here, it's a transversely process, and ascent of sap means the movement of water from xylem towards the leaves against gravity के खिलाफ। हमें इन दोनों टॉपिक के बाद सबसे पहले हम खत्म करते हैं अपना एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर। चलिए देखते हैं ये डायग्राम। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर में हम आ गए, और जब इसमें हम आ गए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर, ये जो आप बेटा स्ट्रक्चर देखें, ध्यान समझिएगा स्ट्रक्चर को। मैं पॉइंट टू पॉइंट इसमें चीजें मार्क भी करूंगा। सबसे पहले मैं नाम ऐड कर देता हूं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली से क्वेश्चन उठा लिया, सीधे आप क्वेश्चन को ही समझे। सबसे पहले आपसे पूछेगा व्हाट इज द वन मींस, ये जो हमारा पार्ट 1 है, इसे हम सेल सैप कहेंगे। ये हमारा सेल सैप है। सेल सैप, लेकिन आप ब्रैकेट में रूट हेयर भी डाल दीजिए। ओके, सेल सैप या रूट हेयर। ओके, नंबर 2 वाटर मॉलिक्यूल। नंबर 2 will be
soil particle. Number 2 will be soil particle. एंड जो नंबर नहीं दिया गया, जो ब्लू देख रहे हैं बेटा, ये होता है वाटर, इसी को बोलते हैं कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर। नंबर 2 आई मीन नंबर 1 सेल सैप, नंबर 2 सॉइल पार्टिकल एंड कैपिलरी वाटर है, सॉइल पार्टिकल के सराउंडिंग वाटर मौजूद है। नंबर 5 एंडोडर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर जब भी किसी प्लांट की होगी वो एपिडर्मिस होगी, ये एपिडर्मिस की लेयर है, ये वाली। A1 A2 ये सेल्स वाटर मॉलिक्यूल को दिखा रहा है। नंबर 4 कॉर्टिकल सेल्स, नंबर 4 कॉर्टिकल सेल एंड नंबर 3 विल बी xylem vessels। xylem vessels। तो ऐसा डायग्राम बोर्ड हमें देगा बना करके, हमसे वो आइडेंटिफिकेशन पूछेगा, भाई नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, बताइए। फिर इसके कुछ फंक्शन पूछेगा। ये जो डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम है क्या? ये डायग्राम मान लीजिए कोई रूट है, उस रूट से निकले रूट हेयर। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि रूट से जो रूट हेयर निकले हुए, यानी ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये रूट हेयर है। तो हमने एक ऐसा सेक्शन कट किया, एक ट्रांसवर्सली सेक्शन कट किया, तो ये मिला। आप मूली को काटिए ऐसे तो आपको स्फेरिकल शेप मूली दिखाई पड़ेगी। ये स्फेरिकल शेप, ये देखिए मैं एक बार ड्रॉ करके इसको रिमूव करूंगा। ये अगर पूरा डायग्राम देखें तो ये एक सर्कल है, ये देखिए, ये ऐसे सर्कल। रूट हेयर यहाँ भी निकली होंगी, रूट हेयर यहाँ भी निकली होंगी, रूट हेयर यहाँ भी निकली होंगी, सब जगह रूट हेयर निकली हुई है। कॉर्टिकल सेल्स पूरे में फैली हुई हैं, देन एंडोडर्मिस है और देन जाइलम पार्ट। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर को ऐसा फील करिए, यानी ये जो जाइलम वेसल्स ये ऊपर तक गया हुआ है। और ऊपर क्या कर रहा है भाई, इसको अगर ऐसे कर ले तो जाइलम वेसल्स पूरा ऊपर तक गया है। ऊपर कहां तक? हमारी लीव्स तक पहुंचा हुआ है, लीव्स तक वाटर सप्लाई करने के लिए। डायग्राम समझ में आया? डायग्राम समझ में आया ना कि ये क्या स्ट्रक्चर है? कि पूरा एक रेडिस को ऐसे आपने काट दिया और काट के उसको ऐसे देख रहे हैं तो उसमें रूट हेयर निकले और उसका छोटा सा पीस आपको केवल इतना पीस दिखाया गया, सिर्फ इतना पीस दिखाया गया। ऐसे पूरे में रूट हेयर है। क्लियर? चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वाटर कैसे अंदर गया। आपने एक अच्छा सा प्रोसेस पढ़ा हुआ है, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस में आप जानते हैं कि ऑस्मोसिस में द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें वाटर किस जगह पे ज्यादा है? वाटर सॉइल पार्टिकल्स में ज्यादा है। मानते हैं, यही कहेंगे ना कि वाटर कहाँ है? सॉइल पार्टिकल में ज्यादा है। या तुमने पढ़ा हुआ है कि जब वाटर सॉइल पार्टिकल्स में ज्यादा है तो वाटर जाए कहाँ? वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाएगा। वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर पे जा रहा है, यानी सेल जो हमारी रूट हेयर है उसके अंदर वाटर फिल होने लगा। अब जब वाटर बेटा इसके अंदर चला गया तो तुम्हारी जो ए वाली सेल देख रहे हो, A1, यहाँ पर वाटर ज्यादा आ गया और इसकी बगल वाली एंडोडर्मिस में वाटर कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो वाटर हायर टू लोअर। सेम ऐसे वाटर हायर टू लोअर कॉर्टिकल सेल्स में, और कॉर्टिकल सेल्स से होता हुआ एंडोडर्मिस पहुंचा, एंडोडर्मिस से कहां पहुंच गया? जाइलम वेसल्स में। ये क्यों हो रहा है भाई? हमारी जो रूट हेयर है, इस रूट हेयर में साइटोप्लाज्म था। साइटोप्लाज्म का वाटर कंसंट्रेशन कम था इन कंपैरिजन टू सॉइल पार्टिकल। तो वाटर लाजमी है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जाएगा। वाटर हायर से लोअर में गया। अब जब वाटर हायर से लोअर में चला गया तो बेटा यहाँ का वाटर कंसंट्रेशन बढ़ गया, नहीं बढ़ेगा रूट हेयर का। और जब रूट हेयर का बढ़ गया तो एपिडर्मिस का कम था, तो वाटर रूट हेयर से निकल के फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आ गया। सेम ऐसे एपिडर्मिस से निकला कॉर्टिकल सेल्स में आ गया, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, और इस तरह करके हमारे जाइलम वेसल्स पे वाटर आ गया। लेकिन वाटर प्रेशर के साथ आ रहा है। याद रखिए क्वेश्चन बोर्ड पूछता है डिफाइन रूट प्रेशर, डिफाइन रूट प्रेशर। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए है बेटा, तैयार करिए इसके लिए। डिफाइन रूट प्रेशर, तो इसी को रूट प्रेशर कहते हैं। द कंटीन्यूअस, द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर
A force is generated in the xylem vessels. नोट डाउन कर लीजिए. A force is generated due to the continuous movement of water in the xylem vessels called root pressure. xylem vessels में continuously water आने के कारण एक प्रेशर जनरेट हुआ और उस प्रेशर को हमने रूट प्रेशर नाम दे दिया. क्या नाम दे दिया? रूट प्रेशर. तो बात क्लियर हो गई. इस तरीके से वाटर हमने जाइलम वेसल्स तक तो पहुंचा दिया. अब वाटर जाइलम वेसल्स तक तो पहुंच गया. अब जाइलम वेसल से वाटर को पहुंचाना है कहां पर? ऊपर लीव्स तक. यानी हेडिंग क्या बनेगी? एसेंट ऑफ सैप. ये पॉइंट क्लियर हो गया. स्क्रीनशॉट लेकर धैर्य से कर ले, नोट कर लें इसको. एक पॉइंट हमने क्लियर कर लिया. हमने जान लिया कैसे वाटर एब्जॉर्ब हो. यानी रूट का बहुत बड़ा रोल है वाटर को एब्जॉर्ब करने में. अभी इस पे एक डेमोंस्ट्रेशन दूंगा कि रूट ही वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है. अदरवाइज वाटर को एब्जॉर्ब रूट में कोई नहीं करता है. एक डेमोंस्ट्रेशन इस पे देता हूं आपको. पहले एसेंट ऑफ सैप बता दूं आपको कि अब जाइलम पे जब आपने वाटर पहुंचा दिया है तो ये वाटर जाइलम से लीफ तक कैसे जाता है, इस बात को समझना है. चलिए समझते हैं. हमारे पास एक डायग्राम आ गया एसेंट ऑफ सैप का. क्या है एसेंट ऑफ सैप? डेफिनेशन नोट करिएगा. द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टुवर्ड्स द लीव्स. नोट डाउन दिस पॉइंट. द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स toward the leaves in against gravity. नीचे रूट से वाटर ऊपर तक जाना है, ग्रेविटी के खिलाफ जाना है. ग्रेविटी खींच रही है नीचे और नहीं पानी ऊपर जा रहा है. तो जो ग्रेविटी के खिलाफ आप वाटर ऊपर पहुंचा रहे हैं इसी को आपने बोला क्या? एसेंट ऑफ सैप. अब सवाल आता है तो डेफिनेशन हो गई बेटा. अब आपसे पूछ सकता है कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एसेंट ऑफ सैप सर हुआ ही क्यों ना होता? तो एक चीज समझिए, आप पानी कब पीते? जब आपकी बॉडी से वाटर रिड्यूस हो रहा है, लेवल उसका, तभी पीते. इसलिए गर्मियों में ज्यादा प्यास लगती है. आप समर सीजन में करते क्या है? खेल रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, ह्यूमिडिटी है, आप एक्सक्रेशन कर रहे हैं, यूरिन आपका निकल रहा है, वहां से भी वाटर निकल रहा है. तो जब आपकी बॉडी में वाटर कम होता है तो आप में प्यास ज्यादा लगती है. प्लांट्स में भी बेचारों में यही होता है. क्या होता है? जब प्लांट से बेटा ट्रांसपायरेशन हो जाता है, ट्रांसपायरेशन हो रहा, वाटर निकल रहा, कंटिन्यूअसली वाटर बाहर निकल रहा, इवोपोरेट हो रहा वाटर, तो प्लांट की सेल्स में वाटर की कमी हो जाती है. जब वाटर की कमी हुई तो इन्होंने क्या किया? जाइलम पे सीधे दावा दिया, अरे जाइलम जी पानी दीजिए. कुछ ऐसा नजारा होता होगा. ये मान लीजिए लीफ की सेल्स है, बगल से जाइलम्स की नदी निकली है. अब लीफ में स्टोमेटा ओपन हो गए. अब स्टोमेटा ओपन में वाटर रिलीज हो गया. इस वजह से वाटर गया, पहले इसने अपना बलिदान दिया. बट जैसे इससे वाटर निकल गया, आपको पता है यहाँ का सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा. यहाँ का सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक. और जब यहाँ का सोल्यूशन हाइपरटोनिक हो गया तो वाटर क्या होगा? बगल वाली सेल से वाटर इनके पास चला जाएगा. क्यों? सोल्यूशन हाइपरटोनिक था. वाटर कहां जाता था? इसके बगल एडजेसेंट सेल में. देन क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन देन लोअर कंसंट्रेशन. जैसे बेटा इनका वाटर निकला है, बगल वाले से वाटर मांग लेगी फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन देन लोअर कंसंट्रेशन. एंड दैट phenomena originate a suction force in the xylem vessels. Suction force. सक्शन फोर्स कैसा होता है? जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और स्ट्रॉ लगा के पीते हैं तो आप क्या करते हैं? स्ट्रॉ से सक करते हैं. तो जब स्ट्रॉ से सक कर रहे थे तो क्या हो रहा था? एक सक्शन फोर्स जनरेट हुआ उस पाइप पे, और जब पाइप पे सक्शन फोर्स जनरेट किया आपने तो कोल्ड ड्रिंक बच गई. सोचिए, अच्छा आपके मुंह में पहले से पानी था तो क्या पाइप को कर पाएंगे?
सक्शन फोर्स बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। मींस जब सेल डिहाइड्रेट हो गई तो उन्होंने बगल वाली पे क्या लगाया? एक सक्शन फोर्स लगाया, जाइलम पे सक्शन फोर्स लगाया। अब बेटा जैसे ही जाइलम पे सक्शन फोर्स लगा ना, जाइलम ने नीचे रूट से वाटर खींच लिया। बिना मोटर के कार्यक्रम हो रहा, कई फीट तक की ऊंचाई पर प्लांट में वाटर चढ़ रहा है। मोटर की जरूरत ही नहीं है। हम लोग को अगर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में वाटर पहुंचाना है तो मोटर चाहिए, लेकिन यहाँ मोटर जैसी कोई चीज नहीं है। ये नेचुरल, ये नेचर है। यहाँ पर क्या हुआ? लीफ ड्राई हुई। ड्राई मतलब वाटर का लॉस हुआ लीफ से। उसने बगल वाली से पानी ले लिया, बगल वाली ने बगल वाली से पानी ले लिया, बगल वाली से कुएं में डाल दिया। कुआं क्या था? जाइलम वेसल। जैसे जाइलम वेसल में सक्शन फोर्स जनरेट हुआ, वाटर मॉलिक्यूल नीचे रूट जाइलम से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। रूट जाइलम से ऊपर की तरफ, उसे रूट जाइलम पर उठने लगी थी। अब रूट जाइलम से वाटर ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। यही जो प्रोसेस था एसेंट ऑफ सैप था। अब आपसे कभी मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप, देन व्हिच फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर दैट प्रोसेस। कौन कौन से फैक्टर रिस्पांसिबल है इस प्रोसेस के लिए? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ट्रांसपायरेशन पुल, यानी ट्रांसपायरेशन का होना। तो ट्रांसपायरेशनल पुल हो गया। दूसरा बड़ा फैक्टर क्या है? सोचिए, अगर वाटर मॉलिक्यूल के बीच दोस्ती नहीं अच्छी होगी, बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, तो घटना क्या घटेगी? पानी ऊपर के टूट के नीचे आ गया। लेकिन नहीं, वाटर मॉलिक्यूल की क्या थी? बॉन्डिंग अच्छी थी। तो हम लिख देते हैं इस पे एक पॉइंट, कोहेशन। देखिए कोहेशन सबसे पहले समझाते हैं। कोहेशन क्या है? बॉन्डिंग, या आप कह सकते हैं प्रेशर, बॉन्डिंग बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल। दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्डिंग थी उसे हमने बोला कोहेशन। चलिए एक तो ये हो गया, पानी पानी की दोस्ती अच्छी थी, चल रहा है ऊपर आराम से, ट्रांसपायरेशन पुल लगा। पहला हमारा जो फोर्स था, दूसरा हमारा फैक्टर हो गया कोहेशन, और तीसरा फैक्टर कहता है एडिशन। एडिशन मतलब जाइलम वेसल्स और वाटर कॉलम के बीच दोस्ती अच्छी है। अगर आप एक मिट्टी के बर्तन में पानी पिए और एक ग्लास में पानी पिए, और पानी पीने के बाद आप ग्लास रखेंगे तो आपको ग्लास में शायद वाटर मॉलिक्यूल चिपका दिखाई पड़े, लेकिन मिट्टी गीली हो चुकी होगी, यानी मिट्टी के और पानी के बीच बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी थी इन कंपैरिजन टू वाटर एंड ग्लास। बात समझ में आई ना? सेम ऐसे जाइलम वेसल जो पानी लेके जाने वाला है ऊपर, जाइलम वेसल और वाटर कॉलम के बीच एक अच्छी दोस्ती है, एक अच्छी बॉन्डिंग है, और इस बॉन्डिंग के कारण वाटर आराम से ऊपर चल रहा है। तीसरा फैक्टर जिसे हमने बोला एडिशन। थर्ड फैक्टर विल बी एडिशन। एंड द फोर्थ पावर कहते हैं कैपिलरी एक्शन रिजल्ट इन द राइज अप वाटर एट द बेस ऑफ द स्टेम। तो एक कैपिलरी फोर्स जनरेट होता है। तो ये फोर फैक्टर्स हमारे हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे एसेंट ऑफ सैप के लिए, इतनी ऊंचाई तक पानी पहुंचाने के लिए। आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। फिर से देखिए, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने जाना एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर के बारे में, कैसे वाटर एब्जॉर्ब हुआ, ऑस्मोसिस का प्रोसेस, सब विंडो ऑस्मोसिस चल रहा है। देन हम पहुंचे एसेंट ऑफ सैप पर, कि कैसे एसेंट ऑफ सैप हो रहा है, movement of water from the roots toward the leaves against gravity. Factors are responsible, like first transpiration pull. Pull is generated into the xylem vessels due to the process of transpiration. And the second point, the bonding between two water molecules. दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच अच्छी बॉन्डिंग है, पानी चलता चला जा रहा है. Then we have called this the process is cohesion. And the third point is addition. The
surface attraction between two different type of solution, different type of substances like xylem vessels and water molecule. Okay, so we told that the process called adhesion, and the fourth point will be capillary action. Capillary action भी हुआ, नैरो जब पॉइंट्स होते हैं, नैरो ट्यूब्यूल्स होती है, तो एक अच्छा खासा कैपिलरी नेटवर्क जनरेट होता है, वाटर अपने आप को चलता है, जिससे एक टॉवल ले लीजिए ड्राई, उसको एक पानी से भरे बर्तन में एक कोना डाल दीजिए, पूरी टॉवल धीरे धीरे गीली हो जाएगी, वाटर अपने आप पहुंच रहा है, इसे कैपिलरी फोर्स कहते हैं। एंड नाउ हम डिस्कस करेंगे कुछ डेमोंस्ट्रेशन के बारे में, कुछ हमारे डेमोंस्ट्रेशन है। तो जैसा कि मैंने बोला कि वाटर का एब्जॉर्प्शन हमारी रूट हेयर्स करती है, ये कैसे प्रूव किया जाए, तो इसके लिए हमारे बुक्स में डेमोंस्ट्रेशन होते हैं, टॉपिक में डेमोंस्ट्रेशन होते हैं। हम कुछ उस डेमोंस्ट्रेशन की बात करेंगे बिकॉज एग्जामिनेशन के लिए 5 मार्क का डेमोंस्ट्रेशन इस चैप्टर से आने की उम्मीद है। तो चलिए डेमोंस्ट्रेशन को देखें है क्या। सबसे पहले बात तो हमें कंट्रोल सेटअप रखते हैं। कंट्रोल सेटअप क्या होता है बेटा हमारा, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, व्हाट इज कंट्रोल सेटअप। कंट्रोल सेटअप वो सेटअप होता है कि सब कुछ हम अपने डेमोंस्ट्रेशन के लिए रखेंगे, लेकिन उसमें वो चीज मिस कर देंगे जो जरूरी है, जो कंडीशन है जो जरूरी है, उस पॉइंट को हम मिस कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में दोनों क्या, एक ही टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, इसमें हमने क्या रखा हुआ है, प्लांट लगाया हुआ है। लेकिन कंट्रोल सेटअप में हमने प्लांट गायब कर दिया है, प्लांट गायब कर दिया। क्यों गायब कर दिया? क्योंकि हमें एक कंट्रोल सेटअप रखना है कि क्या प्लांट लगाने के ही बाद ऐसा कुछ होता है। चलिए छोड़िए, आ जाइए, यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में बढ़िया वाटर फिल है, और हमने इस टेस्ट ट्यूब के जो वाटर है, उस वाटर के सरफेस पर हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल क्यों दिया है समझ लीजिए। ऑयल क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट इवेपोरेशन। क्या करता है, इवेपोरेशन को इनहिबिट करता है, यानी इवेपोरेशन नहीं होगा। अब वाटर ऊपर नहीं जाएगा। चलिए दोनों में कर दिया हमने। अब हमने एक पे प्लांट डाल दिया है, ये प्लांट है, सिंपल सी बात है, ये प्लांट की रूट्स है, पढ़ के आए हैं। यानी वाटर सरफेस से तो इवेपोरेट होकर नहीं जाना है, वाटर कम नहीं होना चाहिए। अगर रूट एब्जॉर्ब नहीं करता है वाटर, तो वाटर का लेवल गिरना नहीं चाहिए। लेकिन आफ्टर 1 to 2 days, आफ्टर 1 to 2 days क्या हो गया, देखिए लेवल गिर गया। लेवल होना चाहिए था ये, लेवल होना चाहिए था ये, लेकिन लेवल आ गया ये, यानी वाटर का लेवल गिर गया आफ्टर 1 to 2 days। जब ये हुआ तो इससे प्रूव हुआ कि यार वाटर तो इवेपोरेट, ये तो कंट्रोल सेटअप ने अपनी जगह बना रहा, कंट्रोल सेटअप में कोई चेंजेस नहीं आया। क्यों चेंजेस नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर प्लांट बाबू नहीं थे, ये कंट्रोल सेटअप था। जहां प्लांट था वहां देखिए वाटर का लेवल क्या आ गया, नीचे आ गया। हेंस प्रूव्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर। रूट हेयर ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, तभी तो वाटर यहाँ से क्या हो गया, ट्रांसपायरेशन के थ्रू निकल रहा था, वाटर का लेवल गिर रहा था। इससे प्रूव होता है कि दोनों चीजें प्रूव हो गई। देखिए यहाँ पे 2 डेमोंस्ट्रेशन प्रूव हो गए। एक ट्रांसपायरेशन का डेमोंस्ट्रेशन, भाई ट्रांसपायरेशन हो रहा तभी तो वाटर कम हो गया। दूसरा, लीफ तक वाटर पहुंचा कौन रहा है, तो लीफ तक वाटर पहुंचा रहे थे तुम्हारे भाई साहब रूट्स। इससे डेमोंस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये जो डेमोंस्ट्रेशन था, ये डेमोंस्ट्रेशन पेज क्या करता है, टू डेमोंस्ट्रेट absorption of water by root। ये हमारा डेमोंस्ट्रेट प्रूव हुआ कि हाँ वाटर जो है जा रहा है वो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट डेमोंस्ट्रेशन पे आएंगे। नेक्स्ट डेमोंस्ट्रेशन पे जब आएंगे तो ये डेमोंस्ट्रेशन बता रहा है कि क्या जाइलम के थ्रू ही वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 टिश्यू पाए जाते हैं हमारे प्लांट्स में, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यू है।
दोनों पे भी चर्चा करेंगे कि क्या जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है या फिर क्या फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये दो डेमोंस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए डेमोंस्ट्रेशन पे आते हैं। ए और दो बी हमने एक सेटअप बनाया बेटा। ये एक बीकर है, इस बीकर में क्या है, वाटर है। इस बीकर में ये वाटर है और यहाँ पर भी वाटर ही है। बेटा हमने ये जो आप व्हाइट कलर पार्ट देख रहे हैं फ्लोएम आउटर साइड होता है बेटा, ये फ्लोएम है। बेटा ये जो पार्ट देख रहे हैं ये जाइलम है। सेंटर पे जो होता है बेटा वो जाइलम होता है। यानी जब आप फ्लोएम को कट करेंगे, डीप पेनिट्रेट करें फ्लोएम को, डीप पेनिट्रेट करें फ्लोएम को टिल द कैम्बियम, पहले फ्लोएम आएगा देन कैम्बियम, इतना पेनिट्रेट कर ले तो आपको जाइलम दिखने लगेगा। ठीक है, हमने ऐसा सेटअप बना दिया। बेटा हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें फ्लोएम को नहीं कट किया, हमने सीधे जाइलम को कट कर दिया बीच से। पार्ट लिया सेंटर का, ये जाइलम वाला पार्ट था, ये जाइलम था, इसके बाहर की तरफ फ्लोएम था। हमने अपनी फ्लोएम को नहीं कट किया, हमने सीधे सीधे इस जाइलम को ही उड़ा दिया, यहाँ से बीच से गायब कर दिया, जाइलम खोखला कर दिया। यानी वाटर अगर जाइलम लेके जाएगा तो अब वाटर ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि तुम्हारे क्या कहते हैं ब्लॉकेज कर दिया, हमने तोड़ दिया। तो यहाँ देखिए जाइलम को काट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया क्या, जाइलम ही जो कट हो चुका है, सराउंडिंग में फ्लोएम, यानी खाना जाएगा पानी नहीं जाएगा। अगर डिमॉन्स्ट्रेशन हमने दोनों सेटअप बना के रखे। आप ए वाले सेटअप में देख रहे हैं चेंज क्या आ रहा है, आप देखेंगे इसकी लीफ टर्गिट कंडीशन पे है। इनकी जो लीफ है वो टर्गिट कंडीशन पे, यानी टर्जिड कंडीशन पे। टर्गिट कंडीशन पे क्यों है, क्योंकि शायद वाटर कंटिन्यूअसली पहुंच रहा है। भाई हमने फ्लोएम काटा है, जाइलम तो है ना, जाइलम से वाटर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली ऊपर पहुंच रहा है, और ऊपर कहां जा रहा है, लीव्स तक मिल रहा है। यानी एक चीज तो समझ में आई कि ए में जाइलम था, इसलिए वाटर कंटिन्यूअसली लीव्स तक पहुंच रहा है, वाटर कंटिन्यूअसली पहुंच रहा है। लेकिन आ जाइए बी भाई साहब के पास। बी में क्या किया आपने, बी में आपने जाइलम को उड़ा दिया। आज जब आपने बी में से जाइलम को उड़ा दिया है तो बेचारी लीफ फ्लैसिड हो गई, यानी विल्ट हो गई, मुरझा गई, विल्टिंग आ गई, मुरझा गई है बेचारी। अब इससे तो ये प्रूव होता है ना भाई कि जाइलम जब नहीं रहा तो लीव्स क्या हो गई, विल्ट। क्यों, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रुक गया। इससे तो ये प्रूव हो गया भाई, बात बिल्कुल सही है कि अगर जाइलम था तो वाटर आराम से फ्लो कर रहा था, खूब बढ़िया से जा रहा था, लीफ टर्गिट कंडीशन पे थी। लेकिन जाइलम जब आपने कट कर दिया, उड़ा डाला जाइलम, तो लीफ बेचारी विल्ट हो गई। विल्ट इसीलिए हो गई कि पानी मिल ही नहीं रहा है। क्लियर, तो ये क्या बना हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनेगा टू डेमोंस्ट्रेट xylem is a water conducting xylem is a water conducting tissue। ये डिमॉन्स्ट्रेशन निकल के आया कि जो जाइलम है वो हमारा वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। इस डिमॉन्स्ट्रेशन से ये क्लियर हुआ। अगला डिमॉन्स्ट्रेशन हम पहचानेंगे कि क्या फ्लोएम ही फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो चलिए अगले डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एक बार रिवाइज करते जरूर चला करें। मैं हर लेक्चर आपको रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के बारे में बताया, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर दो स्टेप में जा रहा है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर देन एसेंट ऑफ सैप। सेकंड, हमने जब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर समझा तो रूट में जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स में मौजूद कैपिलरीज वाटर होती है, वाटर को हायर कंसंट्रेशन से लोअर यानी
सॉइल से कहाँ चली गई, रूट हेयर में, और रूट हेयर से एंडोडर्मिस देन कॉर्टिकल रीजन से जाइलम पे पहुंचे। और यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है क्या, रूट प्रेशर। हमने वही बताया रूट प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है। देन हम पहुंचे अपने अगले टॉपिक जहां पर हमें मिला क्या, एसेंट ऑफ सेल। एसेंट टाइप्स आपको फिनिश करने के बाद जहां पर वाटर के कई सारे फैक्टर्स भी थे, पहला फैक्टर ट्रांसपायरेशन पुल, दूसरा कोहेशन फोर्स, तीसरा एडिशन फोर्स एंड चौथा कैपिलरी नेटवर्क, कैपिलरी वाटर्स को ले जाके जाना, कैपिलरी एक्शन लेके जाना। देन हम पहुंचे फिर इसके बाद एक डिमॉन्स्ट्रेशन पे जहां पर हमने डिमॉन्स्ट्रेशन किया। क्या डिमॉन्स्ट्रेशन किया कि वाटर को जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो हमारी रूट एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके बाद हम पहुंचे जहां पर हमने डिमॉन्स्ट्रेशन किया कि जाइलम इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जाइलम जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन इसके वाटर के लिए। और अब हम समझते हैं अपना लास्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, फ्लोएम इज नेसेसरी फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। आ जाइए, चलिए आगे रही। तो हम पहले इस डिमॉन्स्ट्रेशन को नाम दे देते हैं। हमारा क्वेश्चन है टू डिमॉन्स्ट्रेट phloem is necessary for translocation of food। चलिए कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करना है। सबसे पहले हमने एक पॉटेड प्लांट ले लिया। वो पॉटेड प्लांट और थोड़ा सा सॉफ्ट स्टेम वाला प्लांट से गोवा भी ले सकते हैं हम लोग। हमने ये जानना चाहा क्या सही में फ्लोएम ही हमारा जिम्मेदार होता है। हमने प्लांट को कट किया। देखिए ये जो कट कर रहे हैं आप, देखिए आप खुद समझ रहे हैं हमने कट क्या किया, फ्लोएम। हमने क्या कट किया है, फ्लोएम कट किया। देखिए बाहर वाली बात दिख रही है आपको, फ्लोएम। तो जो ये प्रोसेस कर रहा है बेटा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिल्डलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिल्डलिंग। और ये चीज पहली है, टेंशन नहीं लेने का। गिल्डलिंग प्रोसेस है। व्हाट इज गिल्डलिंग? तो डीप पेनिट्रेट टू फ्लोएम टिल द जाइलम। जाइलम तक हम डीप पेनिट्रेट करें स्टेम को। फ्लोएम कट किया, देन कैम्बियम आएगा, वो कट किया, तो हम पहुंच जाएंगे जाइलम पे, सेंटर पे। यानी ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये जाइलम है और ये पोर्शन क्या है, फ्लोएम है। P फॉर फ्लोएम, X फॉर जाइलम। P फ्लोएम, X फॉर जाइलम। हमने क्या किया, डीप पेनिट्रेट किया, जाइलम को भयंकर तरीके से अंदर तक बचाए रखा, फ्लोएम को डीप पेनिट्रेट किया। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड गिल्डलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज गिल्डलिंग। तो जब आप डीप पेनिट्रेट कर रहे हैं स्टेम को कि जाइलम बचा रहे, फ्लोएम कटे, देन कैम्बियम कटे, अब जब आप वहां पहुंचे वो हमारा हो गया क्या, जाइलम। आप देखेंगे स्टार्टिंग में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा था, लेकिन जब एंड पे आया एक्सपेरिमेंट के, जब हम एक्सपेरिमेंट के एंड पे पहुंचे, आप देखेंगे नीचे वाले जो फ्लोएम है, ये नीचे वाला पार्ट है, क्या लगा, डेड होने लगा। ये वाला पार्ट डेड, जबकि ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं हेल्दी है। क्या है, हेल्दी। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि आपने चौतरफा फ्लोएम काट डाला है। अब जब फ्लोएम काट डाला तो खाना ऊपर से नीचे नहीं आ पाया, ऊपर से नीचे नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि फ्लोएम आपने यहाँ बीच से काट दिए हैं, और जबकि फ्लोएम के इस जगह पर स्वलन पार्ट आ जाता है, फूल जाता है। क्यों? यहाँ पर खाना इकट्ठा हुआ है, लेकिन खाना नीचे खाना नीचे नहीं हो पा रहा है। और जब खाना नीचे नहीं आया तो जो हमारा नीचे वाले पार्ट का स्टेम है, ये स्टेम डेड होने लगा। क्यों? अब खाना नीचे नहीं पहुंच रहा है, और खाना नीचे नहीं पहुंचेगा तो दिक्कत हो जाएगी, प्लांट की भी डेथ हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू हमने ये जाना कि आखिर हमारा फ्लोएम का भी एक काम है जो कि फूड को ट्रांसलोकेट करने का काम कर रहा है, खाना को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहा है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इससे खासकर यहाँ पर डिफाइन पूछेगा, वो डिफाइन आपका होगा व्हाट इज गिल्डलिंग।
तो गिल्डलिंग में क्या डिफाइन करना है आपको कि डीप पेनिट्रेशन है ऑफ स्टेम ऑफ फ्लोएम एंड कैम्बियम टिल द जाइलम इज कॉल्ड गिल्डलिंग। इससे आप जान जाते हैं कि हमारा फ्लोएम फूड को ट्रांसलोकेट करता है और जाइलम वाटर को ट्रांसलोकेट करता है। ओके गाइस, तो आज के लिए हम अपने लेक्चर में इतना ही रखेंगे और नए लेक्चर के लिए तैयार रहिए, चैप्टर की एक्सरसाइज लगाइए। तो जाते आते आपसे पहले ये कहना चाहूँगी वेरी थैंक्स फॉर वाचिंग आवर चैनल, फॉर वाचिंग आवर वीडियो एंड फॉलो अस फॉर द फुल सिलेबस ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पे प्रेस करके, फिर आपको लेक्चर टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप जैसा कि जानते हैं हमारा चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के साथ हम बने रहेंगे। आपके एग्जामिनेशन तक प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन पेपर्स की, गेस्ट पेपर्स की। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।